नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है, जो पशुपालकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसमें पहले आओ पहले पाओ का ऑप्शन है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन 13 दिसंबर 2024 से शुरू हो गए हैं, जो 12 जनवरी 2025 तक चलेंगे। इस अवधि में जो भी पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप किसी ई मित्रा द्वारा कर सकते हैं, वेब पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं या मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्रति पशु आपको 40,000 रुपये बीमा राशि निर्धारित की गई है और इसके अंदर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी और भेड़ का आप बीमा करवा सकते हैं, जो भी बिल्कुल फ्री। राजस्थान सरकार की ये फ्री की योजना है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में जो भी पशुपालक आवेदन करेंगे उसके पशुओं का बीमा करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाएगा। मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, कौन से पशुओं पर कितना बीमा होगा, इन सब की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है, यानी राजस्थान के पशुपालक जिनके 2 पशुओं का अधिकतम राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसके लिए 13 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच जो पशुपालक आवेदन करेगा उनका लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी एक पशु का 40,000 रुपये का बीमा होगा और अधिकतम 2 पशुओं का बीमा कराने पर यानी 80,000 रुपये तक के उनके पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। इसलिए प्रदेश के पशुपालकों के हितों में ध्यान रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा और पशुपालकों को पशुधन हानि न होने की सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरियां और 1 लाख ऊंटों का पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की लिए विशेष बातें इस प्रकार है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों का बीमा विभाग ऐप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मोबाइल ऐप वेबसाइट पर दिनांक 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों के चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कर में से 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है, यानी चयनित पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गाय भैंस या दोनों का आप बीमा करवा सकते हैं। 10 बकरी और 10 भेड़ 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो, यानी आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी योजना में पहले से बीमा नहीं करवा रखे, ऐसे पशुओं का बीमा इसमें किया जाएगा। यह बीमा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जो राज्य सरकार द्वारा बीमा किया जाएगा वह 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। पशुपालकों को लिए इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी आपको किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं देना, निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा यह बीमा किया जाएगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, यानी एक पशु की बीमा राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं रहेगी। पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 से 12 वर्ष और इसी प्रकार बकरी भेड़ की 1 से 6 वर्ष तक रखी गई है। ऊंट की 2 से 15 वर्ष रखी गई है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट बोर्ड या राज्य बीमा व प्राधिकरण निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। राज्य बीमा व प्राधिकरण निधि विभाग, साधारण बीमा विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना पशुपालकों को SMS के माध्यम से दी जाएगी। समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालकों को मोबाइल ऐप पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है, यानी आपने किसी पशु का बीमा करवा रखा है, उसका टैग जो कान पे लगा हुआ है वो गुम हो जाता है, तो आपको उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी और सॉफ्टवेयर में नए टैग का प्रविष्टि करेगा, यानी जैसे आप सूचना देते हैं तो दोबारा से उसकी रीटैगिंग होगी, यानी नया टैग लगाया जाएगा और उसका पॉलिसी सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाएगा। पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी मान्य नहीं होगी, यानी समाप्त कर दी जाएगी। यानी यदि आप पशु को बेच देते हो या किसी को उपहार में भेंट कर देते हो तो उस बीमा पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र इसकी सूचना आपको विभाग को देना होगा। जैसे दोस्तों किसी बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना आपको बीमा विभाग को देनी होगी। बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे और पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा और समस्त प्रक्रिया को करने के बाद निर्धारित सॉफ्टवेयर में और ऐप से इंदराज किया जाएगा।
यानी जैसे आप सूचना देते हैं तो संबंधित बीमा विभाग और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा डॉक्टर आएगा, उस पशु का पोस्टमार्टम करेगा और समस्त प्रक्रिया के बाद निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंदराज करेगा। उसके बाद बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, आकाश से बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, जहरीले घास खाना, सर्प कीड़ा काटना, किसी बीमारी आदि से मृत्यु होने पर भी बीमा क्लेम मिलेगा। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाश से बिजली गिरने, आपदा प्रबंध, जहरीली घास खाना, सर्प कीड़ा काटना आदि को काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद पशु की मृत्यु होने की स्थिति में भी क्लेम और दावा का भुगतान लाभ दिया जाएगा। यानी ऐसा कुछ होने के 21 दिन के अंदर भी यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो भी आपको बीमा पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। दावा भुगतान की जानकारी हेतु मैसेज पशुपालक के मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है और ये गाइडलाइन दी गई है। इसके अनुसार इसके लिए आप तुरंत प्रभाव से आवेदन करें। आवेदन करने की दोस्तों मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है, उस प्रक्रिया को आप देख लें और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो विभाग के नोडल ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं। तो साथियों ये थी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की महत्वपूर्ण जानकारी जो पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप अपने पशुओं का बीमा करवाने के लिए तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी नज़दीकी ई मित्रा से करवा सकते हैं या आप स्वयं अपने मोबाइल से मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं या वेब पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं। 3 मोड है, तीनों मोडों में से आप जो भी पसंद आता है उसके माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 रखी गई है, तो आप शीघ्र ही इसके लिए आवेदन करें और इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों के पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा। यानी अधिकतम 2 पशुओं का आप बीमा करवा सकते हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो जो भी पशुपालक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान आपको बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके इसके हेल्प डेस्क नंबर जो दिए गए हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों इस चैनल पर आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ई मित्र से कैसे आवेदन करें, आप वेब पोर्टल से कैसे आवेदन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे उनको भी सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।